कण कण कहता सत्य नहीं, सदा सत्य को ललकारा। कण कण कहता सत्य नहीं, सदा असत्य को ललकारा। अपना सनातन अमर रहे, है भारत भाग्य का ध्रुव तारा। कण कण कहता सत्य नहीं, सदा सत्य को ललकारा। अपना सनातन अमर रहे, है भारत भाग्य का ध्रुव तारा। गीता की अमृत वाणी है, वेदों की यही कहानी है। गीता की अमृत वाणी है, वेदों की यही कहानी है। ये तो आत्म का दर्शन है, ऋषियों मुनियों की जुबानी है। उसे कैसे मिटा सकता है कोई, जिससे जग का उजियारा। कण कण कहता सत्य नहीं, सदा सत्य को ललकारा। कण कण कहता सत्य नहीं, सदा सत्य को ललकारा। अपना सनातन अमर रहे, है भारत भाग्य का ध्रुव तारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जय नंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है कविवार। तो मित्रों, हम कविवार में एक बार फिर यहाँ उपस्थित हैं और मैं बता दूं कि हम क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ना विपक्ष से बैर है हमारा, ना सत्ता से प्यार है। ना विपक्ष से बैर है हमारा, ना सत्ता से प्यार है। कविता की चौपाल है, शब्दों का दरबार है। अरे वाह, क्या शानदार सुन रहे हैं आप। तो आज सवालों की अग्नि में आस्था और निखरेगी। आज सवालों की अग्नि में आस्था और निखरेगी। क्या सत्ता की राह सनातन से होकर गुजरेगी? क्या सत्ता की राह सनातन से होकर गुजरेगी? क्या E20 का मुद्दा सफर में सहायक होगा? क्या E20 का मुद्दा सफर में सहायक होगा? क्या JPC का मुद्दा सत्ता में सुखदायक होगा? तो तर्क मिलेंगे, व्यंग मिलेगा, छंदों का प्रहार मिलेगा। तर्क मिलेंगे, व्यंग मिलेगा, छंदों का प्रहार मिलेगा। पक्ष विपक्ष की हर आवाज को पूरा पूरा अधिकार मिलेगा। फिर क्या होना है? फिर रैपिड शायर सुना ही होगा आप लोगों ने, कि फिर रैपिड शायर में देखें खबरें कैसे गाती हैं, ताजा घटनाएं कवियों की कलम से कैसे टकराती हैं। अंत में मन की बात में मन के द्वार खुलेंगे, यानी के हास्य, करुणा, वीर और प्रेम के संसार मिलेंगे। तो आइए शब्दों के हथियार में ढूंढते हैं संस्कार। आइए अब जरा तालियों को रखिएगा तैयार, क्योंकि हम कहने वाले हैं जो यहाँ पर एक बार नहीं बार बार शब्दों के हथियार में ढूंढते हैं संस्कार। मिलकर शुरू करते हैं अपना पसंदीदा शो, जिसका नाम है कविवार। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्य, जितने लोग घर में बैठकर सुन रहे हो मेरी बात से, यदि वो सहमत हैं और जो यहाँ सुन रहे हैं वो सहमत हैं, तो मेरे साथ हो लीजिए। आज के इस पूरे के पूरे शो में हम आपको दर्शन से लेकर के प्रदर्शन तक लेकर के चलेंगे कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं
कवि यहाँ उपस्थित हैं, वो पहले दौर में यानी कि फर्स्ट सेगमेंट में इसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और ये मुद्दा पूरे देश में है, कहीं ये दिल का मुद्दा है, कहीं दिमाग का मुद्दा है, कहीं सत्ता के राह का मुद्दा है, तो कहीं किसी के चाह का मुद्दा है। आइए इस मुद्दे को हम कवियों की कलम तक लेकर के चलते हैं। मैं एक परिचय इन कवियों का देती हूँ। हमारे बीच डीग राजस्थान से जो कवि उपस्थित हुए हैं, जो विपक्ष को आज साधने का काम करेंगे, जिनका नाम होता है मेघ श्याम मेघ। जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की भूमि यानी कि गोरखपुर से, गोरख नगरी से जो हमारे बीच एक सुदर्शन सा चेहरा, एक कवित्री उपस्थित हुई है जिनका नाम होता है नंदिनी श्रीवास्तव। जोरदार तालियां। मित्रों, आज क्रम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूं। मैंने पक्ष का परिचय करवाया, मैंने विपक्ष का परिचय करवाया, अब मैं पक्ष का परिचय करवाती हूं। हमारे बीच गाजियाबाद की धरती से यानी मेरठ के पास से और मेरठ की ही धरती से, क्रांति धरा मेरठ से हमारे बीच एक कवि यहां पर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम होता है विमल ग्रोवर। जोरदार तालियां। और एक अनूठा आइटम हमने यहाँ मंगवाया है। आइटम? हाँ, ये आइटम बॉय है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, एक बार एयरपोर्ट से एक आइटम गर्ल निकली, पीछे से ये आए, उनकी फोटो निकलने लग गई, तो ये बोले, अब मैं नाम तब लूंगी जब परिचय होगा, ये बोले कि आप कौन? बोले आइटम गर्ल। बोले आप कौन? बोले आइटम बॉय। तो हमारे बीच में आइटम बॉय यहाँ पर उपस्थित है जिनका नाम होता है विनोद पाल दिल्ली। जोरदार तालियां। और मित्रों, तहजीब की नगरी यानी कि लखनऊ से हमने एक ऐसे बड़े कवि को आमंत्रण दिया है जो आज इस शो में अतिथि कवि हैं। पक्ष और विपक्ष से उन्हें सरोकार है, दोनों से बराबर का सरोकार है, क्योंकि यही उनका कारोबार है और यही हमारा कविवार है जिसमें उनका भी यहाँ पर एक प्रहार है। आइए मैं परिचय करवाती हूँ। हमारे बीच बड़े कवि स्माइल मैन, जो स्माइल करते हैं, स्माइल मैन शक्ल देखिए आप जरा, मेरा मतलब है इनका चेहरा दिखाया जाए। तो हमारे बीच में स्माइल मैन कवि यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्री सर्वेश अस्थाना जी। जोरदार तालियां हो। मित्रों, ये सच है, जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा उन्होंने विदेश यात्राएं की हैं, जितने हमारी उपलब्धियां हैं उससे यदि 10 गुना ज्यादा उपलब्धियों को हम कह दें तो ऐसी उपलब्धियां उनके साथ हैं। वो ऐसे कवि हैं जो प्रसिद्ध के साथ प्रतिष्ठित भी हैं। एक बड़े साहित्यकार का हमारे शो में आज बहुत बहुत स्वागत है। एक बार और जोरदार तालियां बजाते हैं। और आइए बिना समय गवाए हम जल्दी से अपने शो को शुरू करते हैं। हमारे बीच में मेघ श्याम मेघ है और वो कुछ अपने प्रश्न लेकर के आए हैं। आस्था पर सवाल उठ रहा है, राम मंदिर में चोरी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं आस्था का स्थानांतरण हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं आस्था तो आस्था है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। लेकिन जिन्हें पहले प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन भी नहीं करने थे, कोई मतलब नहीं था, वो आजकल अचानक से प्रभु श्री राम के ना सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि उन्हें खतरा किससे है। तो अब इस तरह की बातों को हम किस तरह से आज सुनेंगे, तो मेघ श्याम तक पहुंचते हैं। मेघ क्या प्रश्न लेकर के आए हैं, आइए हम उन्हें बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां बजाते हैं। जोरदार तालियां मैं कविवार के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे एक प्रतिगीत सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि चंदे आते हैं, चंदे आते हैं, भरे सब खाते हैं, डोनेशन आती है, ये पूछे जाती है, हमें कब खाओगे, हमें कब खाओगे, कहो कब खाओगे, तुमने हमको लगाया चूना चूना है। किसी दिल वाले ने, सनातन वाले ने ये चंदा भेजा है, ये सबसे पूछा है। किसी की श्रद्धा ने, किसी की भक्ति ने, किसी के मानस ने, किसी की शक्ति ने, किसी के शहरों ने, किसी ने शहरों से, किसी ने नगरों
से किसी परदेसी ने, गांव के देसी ने, किसी की पूजा ने, किसी के तर्पण ने, किसी की निष्ठा ने, और पूछा है किसी के समर्पण ने, हमें कब खाओगे, हमें कब खाओगे, कि तुमने हमको लगाया चूना चूना है। आखिरी सुनिएगा। कहीं से केवट ने, कहीं से शबरी ने, कहीं से भीलों ने, कई नल नीलों ने, बहुत बढ़िया। किसी के भजनों ने, किसी के गानों ने, कई दिन मानों ने, कई हनुमानों ने, और पूछा जटायु के पंखों ने, हमें कब खाओगे, तुमने हमको लगाया चूना चूना है। मैं तो भक्त इतने केवल प्रार्थना कर सकता है भगवान से। हाँ। मैं 4 पंक्तियां प्रार्थना स्वरूप भगवान को दे रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि अवधपुरी पे अब टिकी चुनावों की धुरी, अवधपुरी पे हाँ। अब टिकी चुनावों की धुरी, राम लला किंतु चोरी नहीं रोक पाएंगे। अवधपुरी पे अब टिकी चुनावों की धुरी, राम लला किंतु अब चोरी नहीं रोक पाएंगे। और चोरी 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 और उस पे भी सीना जोरी, चोरी 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 और उस पे भी सीना जोरी, धीरे धीरे ये सब चुरा के भाग जाएंगे। मेरा तो ये मानना है सारी दुनिया के काम, मेरा तो ये मानना है सारी दुनिया के काम राम ही बनाते आए, राम ही बनाएंगे। मेरा तो ये मानना है सारी दुनिया के काम राम ही बनाते आए, राम ही बनाएंगे। और भाजपा को अब तक राम ही बचाते आए, तो भाजपा से देश को भी राम ही बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही है। इस शो की खास बात भी यही है कि जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। वाह वाह। जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते, नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। और मोहब्बत है कि नफरत है, मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है, शिकायत है अगर तुमको शिकायत क्यों नहीं करते। मेरा मन है एक बार जोरदार तालियां हो। मैं चाहती हूँ इस बात का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में विनोद पाल की उपस्थिति होती है। हाँ जी विनोद जी। देखो मैं दीदी पहली बात तो आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ, लाइफ टाइम के इस बढ़िया कार्यक्रम में आपने मुझे पढ़ने का मौका दिया। और एक चीज मैं जो कहना चाहता हूँ कि लोग जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं मेघ भाई, अब वो भगवान की तरफ आ रहे हैं। जिन्होंने कभी ये बोला कि भगवान का मंदिर क्यों बना रहे हो, कोई स्कूल बना दो, कोई वो बना दो, अब वो भी उन्हीं मंदिरों में आके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाए। तो वो आ रहे हैं, आने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर कुछ लोगों को जिन्होंने 25 साल पहले ही भगवान को पूजना छोड़ दिया, अब वो मंदिरों में आ रहे तो उनको ये नहीं पता कि कौन सा भजन स्त्री का है, कौन सा भजन पुरुष का है। अब विपक्ष के 2 नेता मंदिर में खड़े होकर कौन सा भजन गा रहे हैं पता है? चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, मनिहारे का भेष बनाया। और दिक्कत नहीं है। किसी ने पूछा केजरीवाल जी से, भाई अब आप राम के पास क्यों जा रहे हो? तो केजरीवाल जी ने बोला, जब बीजेपी मेरे राघव को ले जा सकती है। तो यहाँ से चीजें जो निकल के आ रही है उसी पे कह रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया गा भाई बात। अब देखना, अब केजरीवाल जी बैठ गए मंदिर में और गा रहे हैं भगवान के आगे, और भगवान से क्या कहना चाह रहे हैं उन पंक्तियों में सुनिएगा। जब केजरीवाल जी भगवान जी के आगे बैठे थे तो केजरीवाल जी ने गाया, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, मोदी नाम निशान मिटा देगा क्या, तब आओगे।
ढेर ना हो जाए कहीं, ढेर ना हो जाए, ढेर ना हो जाए कहीं, ढेर ना हो जाए। रुकेगा, आगे क्या बोल रहे केजरीवाल जी के? मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में रोका भी किसी ने, तो उन्होंने पूछा मैं किसने रोका, तो केजरीवाल जी बता, रास्ता रोका कभी शीशो दिया ने, घेरा डाला कभी आतिशी बुआ ने, रास्ता रोका कभी शीशो दिया ने, घेरा डाला कभी आतिशी बुआ ने, संजय धमक के लगा आंखें दिखाने, संजय धमक के लगा आंखें दिखाने, अब्दुल चाचा ने मारे थे ताने, अब्दुल चाचा ने मारे थे ताने, सबको ठेंगा दिखा के, पास्ट अपना भुला के, सबको ठेंगा दिखा के, पास्ट अपना भुला, तेरे दर पर आया हूँ मैं भूल करके तुम्हें बहुत पछताया हूँ, मैं भूल करके तुम्हें बहुत पछताया, क्योंकि ढेर ना हो जाए कहीं, ढेर ना हो जाए। श्याम भाई जो आपने बात बोली, ये राजनीति ने क्या करवा दिया, वो चार घंटे देके मैं दीदी के पास छोड़ता हूँ मंच के, शहरों से भाग के अब वो जंगल में आ गए, के शहरों से भाग के अब वो जंगल में आ गए हैं, कुछ शियार शेर से भिड़ने दंगल में आ गए हैं, और कौन कहता है कि मोदी जी ने काम नहीं किया, जुम्मे का ध्यान रखने वाले मंगल में आ गए। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं विनोद ने जो बात कही है उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ, और मैं इसी बात का उत्तर देने के लिए नंदिनी जी को बुलाती हूँ। तो मैं वो बात कहती हूँ, सुनना कि संभल के रहना, इनसे अंबर बड़े छलावी हिंदू हैं। सुनना जरा ध्यान से, कौन है ये? कि संभल के रहना, इनसे अंबर बड़े छलावी हिंदू हैं, तुष्टिकरण के परम पुरोधा सिर्फ दिखावी हिंदू हैं, कि तुष्टिकरण के परम पुरोधा सिर्फ दिखावी हिंदू हैं, और ठोक रहे थे सीना कल जो लहू बहाकर भक्तों का, कि ठोक रहे थे सीना कल जो लहू बहाकर भक्तों का, आज राम की चिंता करते लोग चुनावी हिंदू हैं। आइए नंदिनी जी। लाइफ टाइम के सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, स्वागत। और हिंदू तो अनामिका जी हिंदू ही रहेगा, वो किसी भी दल का रहे, वो राम की पूजा करेगा। राम सबके हैं, राम किसी संस्था के नहीं हैं, राम किसी दल के नहीं हैं, राम किसी सभा के नहीं हैं, और न सनातन किसी दल किसी सभा का मोहताज है। क्या बात कही भाई, वाह। तो एक छंद देती हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, स्वागत। कि सत्य है सनातन जो सदियों से जोड़ता है, मूल ही सनातन का सर्व समावेश है। सत्य है सनातन जो सदियों से जोड़ता है, मूल ही सनातन का सर्व समावेश है। और राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। धर्म जानो गीता जी का यही परिवेश है, धर्म जानो गीता जी का यही परिवेश है। और राम नाम सत्ता वाली सीढ़ी नहीं मानिएगा, राम नाम सत्ता वाली सीढ़ी नहीं मानिएगा। राम का विचार पूरे विश्व में विशेष है, राम का विचार पूरे विश्व में विशेष है। और हिंदुओं को ठेकेदार खुद को समझते वो, हिंदुओं के ठेकेदार खुद को समझते वो। जान ले कि राम दल नहीं पूरा देश है, जान ले कि राम दल नहीं पूरा देश है, जान ले कि राम दल नहीं पूरा देश। सुनते रहिए, बहुत शानदार। मेरा मन है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बता दिया कि राम पे आपका अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। विमल ग्रोवर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनकी भी बात लोगों तक पहुंचाती हूँ। एक बात उन्हें बुलाने से पहले कह दूं कि आज की जनरेशन सबसे ज्यादा उन्हें सुनती और स्वीकारती है। तो आज हम देखना चाहते हैं कि विमल जी ऐसा क्या कहने वाले हैं कि यंगस्टर्स उनके फैन हो जाएं। तो विमल, एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए।
जहाँ से आपने कही चुनावी हिंदू, मैं वहीं से कहीं बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ स्वागत कि है। हिंदुत्व की किसे पड़ी बस कुर्सी में आसक्ति है। हिंदुत्व की किसे पड़ी बस कुर्सी में आसक्ति है। जनता जाए भाड़ में बस पैसे में अनुरक्ति है। वाह। जनता जाए भाड़ भाड़ में में। बस पैसे में अनुरक्ति है। मुख में राम बगल में छुरी जिनके आचरण में है, मुख में राम बगल में छुरी जिनके आचरण में है, राम ही जानते हैं उनकी बस ये चुनावी भक्ति है। क्या बात है, चुनावी भक्ति है। और मैं कहीं जो जनता जब ये देखती है कि जो चुनाव आते ही मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, तो जनता उनसे क्या कहना चाहती है, मैं बात आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। हमारी आस्था को राजनीतिक प्रकरण से मत जोड़ो, हमारी आस्था को राजनीतिक प्रकरण से मत जोड़ो। सनातन प्रेम शाश्वत है, उसे किसी क्षण से मत जोड़ो। सनातन प्रेम शाश्वत है, उसे किसी क्षण से मत जोड़ो। सनातन की पताका है, कोई राजनीति का झंडा नहीं। सनातन की पताका है, ये राजनीति का झंडा नहीं। तुम्हारे चेहरे पर कालिक है, उसे दर्पण से मत जोड़ो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे चेहरे पर कालिक है, उसे दर्पण से मत जोड़ो। और मैं चुनौती देना चाहता हूँ विपक्ष के जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आपको चुनौती जा रही है। और चुनौती किस पंक्ति अच्छा, से पहुंचता हूँ। विमल एक मिनट रोकती हूँ, वो फिरौती की ताक में थे, आप चुनौती दे रहे हैं। और मैं दावा करता हूँ, चुनौती स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। तब मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिरौती देनी पड़ेगी कि शौणित में जोश नहीं प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। शौणित में जोश नहीं प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। भुजाओं में बल ना हो तो ललकार नहीं कर सकते। समझ में आया? वाह। मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के बोलता हूँ, भुजाओं में बल ना हो तो ललकार नहीं कर सकते हैं। चुनाव के वक्त में जिनको प्राण प्रतिष्ठा याद आई है, चुनाव के वक्त में जिनको प्राण प्रतिष्ठा याद आई है, टोपी वाले कभी तिलक को स्वीकार नहीं कर सकते। टोपी वाले कभी तिलक को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और एक और ये चुनौती अगर स्वीकार कर सकते तो बात आपके सामने रखता हूं कि सच्ची श्रद्धा है मन में तो काहे को शक पाला है। मैं बात कहीं पहुंचाना चाहता हूं आप चैनल के माध्यम से। सच्ची श्रद्धा है मन में तो काहे को शक पाला है। शिव भक्त अगर हो तुम तो क्यों हलाहल उछाला है। शिव हलाहल पीते हैं। सच्ची श्रद्धा मन में है तो काहे को शक पाला है। शिव भक्त अगर हो तुम क्यों हलाहल उछाला है। तुम्हारी आस्था को हम सब सच मान जाएंगे, तुम्हारी आस्था को हम सब सच मान जाएंगे। ज्ञान वापी जिसे कह रहे हो कह दो वो शिवाला है। ज्ञान वापी जिसे कह रहे हो कह दो वो शिवाला है। और एक बार आगे चुनाव आ रहे हैं, आप इस बात को करके दिखाइए, मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा। तब कहीं कहना चाहता हूं कि भूल गए थे जो रामलला को उनकी भी तैयारी है। बिल्कुल भूल गए थे जो रामलला को उनकी भी तैयारी। सालों तक रामलला टाट में पड़ रहे, तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि भूल गए थे जो रामलला को उनकी भी तैयारी है। शोला बनने को तैयार है सीने में जो चिंगारी है। सनातन से प्रेम यदि सत्य है तो सबूत भी देना होगा। सनातन से प्रेम यदि सत्य है तो सबूत भी देना होगा। घोषणा पत्र में लिखकर दिखाओ कि अब मथुरा की बारी है। क्या बात है। एक ऐसी बात कह दी है कि मुझे 2 पंक्तियां गुनगुनाने का मन है, और मैं उन 2 पंक्तियों को गुनगुनाते ही हमारे बीच में जो हमारे अतिथि कवि हैं, मैं चाहती हूं कि इनको सुनने के बाद उन्होंने महसूस किया है वो पंक्तियों में ही सुनाएं, यदि उनका मन करे तो। वरना हम चाहते हैं कि हम ऐसे कवि को जो हमारे पास बड़े प्रार्थनाओं के बाद पहुंचते हो तो उन्हें पूजा की तरह ही स्वीकार करना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियों में बुलाती हूँ श्री सर्वेश अस्थाना जी को। अनामिका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लखनऊ का नवाब कोई हो, उसको दिल्ली का शहंशाह बना दिया गया, ऐसा लग रहा है। तो अब आप अपने आप को जिले इलाही समझ रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें अनारकली नहीं समझेंगे। नहीं, आपको लग रही है अनारकलियां एंटरटेनमेंट? नहीं, ये अनारकलियां नहीं है, ये सब चोपदार हैं हमारे। स्वागत है। जरा सी ताली बजावे। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी देर से ये सब पक्ष विपक्ष हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं ये दोनों जब नकली हैं। ये ना ये पक्ष है ना ये विपक्ष है, ना ये पक्ष है ना ये विपक्ष है। अभी 4 पंक्तियां मैंने टाइप की हैं, तो वो 4 पंक्तियां मैं कहता हूं कि ना तो कोई पक्ष है ना ही कोई विपक्ष, ना ही कोई पक्ष है, क्योंकि राजनीति में कोई आज पक्ष में है, आज कल विपक्ष में, कोई कुछ भी हो सकता है। ना ही कोई पक्ष है ना ही कोई विपक्ष, मैं तो दोनों ही तरफ देखो यहाँ प्रत्यक्ष। ना तो कोई पक्ष है ना ही कोई विपक्ष, मैं तो दोनों ही तरफ देखो हूँ प्रत्यक्ष।
देखो हूँ प्रत्यक्ष बजाओ जमकर ताली, देखो हूँ प्रत्यक्ष बजाओ जमकर ताली, जिससे दोनों पक्षों पर खिल जाए लाली। जैसे होती है उसमें जो मैंने शुरू में कहा कि कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता, वो सब गिरगिट होते हैं, गिरगिट होते हैं। कोई मैंने देखा, मैं तो अभी इन्होंने कहा राघव उधर आ गए, वो उधर चले गए, ये सब राजनीति जो है सब रंग बदलने का नाम है। एक क्षणिका सुनाता हूँ, थोड़ी सी ताली बजा दो जल्दी से, हाँ जल्दी से, बहुत जल्दी से। स्वागत। कि मैंने राजपथ पर जाते हुए एक गिरगिट से पूछा, मैंने राजपथ पर जाते हुए एक गिरगिट से पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और राजनीतिक व्यक्ति के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। बहुत बढ़िया भाई, वाह क्या शानदार बात कही है। हम अस्थाना जी को भरपूर सुनेंगे और उनके तेवर को सुनेंगे, लेकिन एक बात कहते हुए हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, और वो बात ये है कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सासवर देख लो, और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। लेकिन एक और बात कहती हूँ, उसके बाद हम वो काम करेंगे जो काम हमें जरूरी भी है और वो हमें करना भी चाहिए। आप सबको भी होंगे वो सारे काम। एक बात कहती हूँ, तुमने जब से मेरे गुलशन से गुजरना छोड़ा, तुमने जब से मेरे गुलशन से गुजरना छोड़ा, खुशबुओं ने भी फिजाओं में बिखरना छोड़ा। तुमने जब से मेरे गुलशन से गुजरना छोड़ा, खुशबुओं ने भी फिजाओं में बिखरना छोड़ा, और मेरी आंखों में जमी बर्फ पिघल सकती थी। अच्छा। कि मेरी 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 आंखों में जमी बर्फ पिघल सकती थी, धूप ने क्यों मेरे आंगन में उतरना छोड़ा। आज हमने वार पर वार करके कविवार को सिद्ध कर दिया है। अब हम शनिवार, रविवार और कविवार के वार को सिद्ध करेंगे, और हम ऐसा सेगमेंट, पहले सेगमेंट के बाद दूसरा सेगमेंट जो हमारा होता है, जो बहुत ही खास है, जो आपके दिल के बहुत ही पास है, और जिसका नाम है रैपिड शायर। तो हम प्रारंभ करते हैं रैपिड शायर। रैपिड शायर में एक एक ऐसे शब्द हम इन कवियों को देंगे जिस पर कवि अपनी कविता सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ और देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ शाम की तरफ, मेघ श्याम मेघ नेहरू, और आप बजाएंगे जोरदार तालियां ताकि मेघ श्याम मेघ अपनी बात कर सके। देखो, नेहरू की बात से याद है, नेहरू आजकल सरकार जो भी कहती है, कुछ भी कहते सरकार को कहते हैं कि यार ये काम, तो कहते हैं कि नेहरू ने ये किया वो किया। तो चार पंक्ति सुनिएगा। स्वागत। कि रात दिन जनता का गला काट रहे आप, रात दिन जनता का गला काट रहे आप, कमल ने हाथ में कटारी ले रखी है क्या। रात दिन जनता का गला काट रहे आप, कमल ने हाथ में कटारी ले रखी है क्या, और महंगाई की दवाई खोज नहीं पाई भाई। हाँ। महंगाई से कोई उधारी ले रखी है क्या। वाह, वाह, महंगाई वाह, वाह। से कोई उधारी ले रखी है क्या, और धीरे धीरे सारे संस्थान बेच रहे आप, धीरे धीरे सारे संस्थान बेच रहे आप। भारत की किसी से सुपारी ले रखी है क्या। भारत की किसी से सुपारी ले रखी है क्या, और सरकार आपकी है, आप ही चलाओ इसे, नेहरू ने कोई जिम्मेदारी ले रखी है क्या। नहीं, वाह, क्या शानदार बात कही है। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी लेता है या नहीं लेता है, ये अपने दिल की बात होती है, ये अपने मन की बात होती है। और मैं तो एक बात देख रही हूँ कि इस समय देश में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहुत बड़े व्यक्तित्व ने ले रखी है। तो जिम्मेदारी की बारी हम लेकर के जाते हैं विनोद पाल की तरफ, और उनसे कहते हैं, मैं भी सोच रही हूँ और विनोद भी सोच रहे हैं कि क्या कहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक विनोद ने सोच लिया होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं जो नाम लेने जा रही हूँ वो आपको और अच्छा लगने वाला है, और वो नाम है सोनम वांगचुक। विनोद, जोरदार तालियां हो। देखो दीदी, है क्या कि सोनम वांगचुक बहुत अच्छा प्राणी है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। क्या बात सच बतला रहा हूँ। और
बार बार अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हजारों लड़के आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे जंतर मंतर पे हजारों लड़के आ रहे हैं। अरे भाई आएंगे ना, जब तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, लड़के क्यों आ रहे हैं वहाँ पर जंतर मंतर पे? क्योंकि अभिजीत दीपके अपनी टीम से मैसेज भिजवा रहा है कि जंतर मंतर पर सोनम ने 14 दिन से खाना नहीं खाया। सोनम ने तो लड़के सोनम को देखने आ रहे हैं। वहां पे वांगचुक भी भूखा बैठा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन मैं इससे अलग एक जो बात कहना चाहता हूँ वो है सर, SIR बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक तो सरकार को मेरा अपना मानना है, सरकार को SIR के लिए BLO ऑफिसर अगर किसी को बनाना चाहिए तो वो होना चाहिए उदित नारायण। उदित नारायण जब घर पे जाएंगे तो बोलेंगे सर 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 सर, तो सर का पूरा काम तो वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आगे बात है, जब लोग बोलते हैं कि भाई हम आपका SIR करने आए हैं, तो एक वर्ग ऐसा भी है अनामिका दी, एक वर्ग ऐसा भी है जो SIR के नाम पे भड़क जाता है। तो जैसे ही ऑफिसर कहता है जी हम आपका SIR करवाने आए हैं, तो वो गाने लग जाते हैं। जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार, जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार, झूठे हैं दावे तेरे, झूठे बहकावे तेरे, झूठा SIR, जावे सजना मैं नहीं करना तेरा एतबार। और तभी योगी जी और मोदी जी की फोटो दिखलाई जाती है फिर उनको। तो फिर एकदम से वो बोलते हैं बाप का, दादा का, भाई का, सबका फार्म भरेगा रे तेरा फैजल। और जब फार्म भर दिया जाता है तब वो मिलके गाते हैं, क्या बोलते हैं, आज हमने BLO का किस्सा तमाम कर दिया, घर के हर बंदे ने मिलके सर का फार्म भर दिया। सर सर ओ सर वी लव यू। महंगाई, नंदिनी श्रीवास्तव जी। अनामिका जी, न पक्ष की बात न विपक्ष की बात, एक आम भारतीय के मन की बात जो सुबह उठ करके जब AC बंद करता है, अपना पानी पीता है उस RO से, वहाँ से उसका टैक्स शुरू होता है, टोल टैक्स, फूड टैक्स। अभी जैसा कि पता चला कि RBI का जो टारगेट है 4% टैक्स का, उससे भी आगे जो है वो महंगाई दर निकल गई है। तो एक प्रतिगीत कि था तेल महंगा थी गैस महंगी, था तेल महंगा थी गैस महंगी, लो आलू अदरक की आई बारी, दवा भी महंगी हवा भी महंगी, है महंगी शिक्षा इलाज भारी, दवा भी महंगी हवा भी महंगी, है महंगी शिक्षा इलाज भारी। और जो आम जनता है सर्वेश जी, वो अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते करते रह गया। मैं गोरखपुर की धरती से आई हूँ, योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, उसी धरती पे पली बड़ी हूँ, पर आज एक बिटिया होने के नाते ये दो मिसरे सुनाती हूँ, 2 पंक्तियाँ देती हूँ। किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है कि जब वो आए थे तो क्या बोले थे, कि वो आके पहलू में सबसे बोले, यहाँ की किस्मत बदल रही है, जरा जरा से बढ़ी है कीमत की टारगेट से निकल रही है, जरा जरा से बढ़ी है कीमत की टारगेट से निकल गई। क्या बात है, जोरदार तालियों। बहुत अच्छी बात कही है नंदिनी जी ने। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जरा सुनना। और जो लोग प्रेम में हैं वो जरा महंगाई को नाप तोल लें कि महंगाई प्रेम में कैसे महंगी हो जाती है। सुनना कि बहुत मंदी है दीवाने, बहुत मंदी है दीवाने, ये कारोबार महंगा है, बहुत मंदी है दीवाने, ये कारोबार महंगा है, तेरी सस्ती है कोशिश और मेरा इनकार महंगा है। तेरी सस्ती है कोशिश और मेरा इनकार महंगा है, जो होते नॉर्मल समझा के तुझको ठीक कर देती, है दिल का रोग तुझको
और यहाँ उपचार महंगा है। लेकिन अभी हमें खोना नहीं है, मन की बात हम करने के लिए वापस से आएंगे। एक और कवि हमारे बीच शेष हैं जो कि विशेष हैं, और जो टॉपिक उन्हें देने जा रही हूँ वो अवशेष है। अवशेष अवशेष है। जेपीसी। जेपीसी हाँ, जेपीसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सरकार ये चाहती है कि कोई नेता मंत्री यदि जेल में हो तो उसको उसकी सीट से हटा दिया जाए। इस तरह से नहीं कि जो नेता जेल में हो सरकार जेल से बैठ चलाता रहे। हाँ। तो कुछ लोग इसको, और जो सरकार बिल लाना चाहती है, विपक्ष को का काम ही विरोध करना है, चाहे वो महिला का विधेयक आया हो या चाहे कोई विधेयक आया हो। तब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो इसके मुख, जो इसको समर्थन नहीं कर रहे मूक हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहता हूँ कि किसने लूटा चमन को एक दिन मधुमास पूछेगा। किसने लूटा चमन को एक दिन मधुमास पूछेगा। स्वप्न चिता पर क्यों जले एक दिन एहसास पूछेगा। द्रौपदी के चीरहरण पर सब मौन खड़े थे यूं ही। द्रौपदी के चीरहरण पर सब मौन खड़े थे यूं ही। तुम्हारे मौन को भी देखना इतिहास पूछेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया और जोरदार तालियां। और एक 4 पंक्तियों और कहना चाहता हूँ कि चुप सबके लब है, बात किसी को तो करनी होगी। चुप सबके लब है, बात किसी को तो करनी होगी। मुश्किल भरी ये मुलाकात किसी को तो करनी होगी। भ्रष्टाचार की गंदगी भर गई है राजनीति की जड़ों में। भ्रष्टाचार की गंदगी भर गई है राजनीति की जड़ों में। इस सफाई की शुरुआत किसी को तो करनी होगी। आज विमल तुम्हारे तेवर बहुत बढ़िया तेवर, आज विमल के अलग तेवर दिखाई दे रहे हैं। जिस पर है अधिकार हमारा हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। जिस पर है अधिकार हमारा हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। क्या लगता है, चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे। क्या लगता है, चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे। और जलन है जिसकी फितरत यारो उसको जलन मुबारक हो। हम तो अंबर कभी ना अपना हंसना हंसाना यहाँ दूसरा राउंड खत्म होता है और अब आइए हम मिलकर के एक दूसरे के साथ करते हैं मन की बात। तो तीसरे सेगमेंट की शुरुआत होती है जिसमें आपको मिलेगी वो सौगात जिसमें सब करेंगे अपने अपने मन की बात। एक म्यूजिक हो और हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज हमारे पास एक ऐसे कवि हैं जिनको हम सुनना भी चाहते हैं और जिनको समझना भी चाहते हैं। मेरी बड़ी प्रसिद्ध और जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उन 4 पंक्तियों से आदरणीय श्री सर्वेश अस्थाना जी को आमंत्रण देना चाहती हूँ। तो जरा मेरे साथ होना, मैं भी अपने मन की बात इन 4 पंक्तियों में कह देती हूँ, आप सब साथ रहिएगा। वाह, स्वागत। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे। 2 प्रकार के लोग आपके जीवन में होते हैं, 2 प्रकार के मित्र और 2 प्रकार के दुश्मन। लेकिन 2 प्रकार के दुश्मन में एक प्रकार का वो दुश्मन जिसे आप जानते हैं कि ये दुश्मन है, और एक वो जो आपके साथ रहता है, बैठता है, उठता है, सारे काम करता है, लेकिन आप जान नहीं पाते कि ये दुश्मन है। तो बहुत से लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो आपसे जलते होंगे। मेरी ये भूमिका श्री सर्वेश जी तक पहुंचे और इन पंक्तियों को पूरा करती हूँ कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से ऐसे। धुआं 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 दिल से जो उठे तो
तेरी तस्वीर बनती हूँ आग से जो। तो जलने वालों को जलने दीजिए और कविता पढ़ने वालों को पढ़ने दीजिए, सुनने वालों को सुनाने दीजिए, म्यूजिक बजाने वालों को बजाने दीजिए। हम क्या करेंगे? अरे हम तालियां बजा के आपको आमंत्रण देंगे। जोरदार तालियां हो सर्वेश अंधारा जी। अनामिका ने जलने की बात कही, पता नहीं, हम तो किसी से जलते नहीं हैं, हम तो सब पे मरते हैं सिर्फ। लेकिन अगर कोई तुमसे जलता है अनामिका, तो मैं ये 4 पंक्तियां कहता हूँ। स्वागत। ये अपने लिए भी कहता हूँ, तुम्हारे लिए भी कहता हूँ और सनातन के लिए भी कहता हूँ। वाह, क्या बात। कि जलते हैं तो जलने भी दो, जलते हैं तो जलने भी दो, जला करें जलने वाले। क्या बात है। जलते वाह। हैं तो जलने भी दो, जला करें जलने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। जलते हैं तो जलने भी दो, जला करें जलने वाले, मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। और लाखों विष की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते। बहुत अच्छी तालियां उठाना। लाखों विष की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते, अरे हम चंदन की आस्तीन हैं, पला करें पलने वाले। कुछ और शेर हो जाए, हैं? कुछ और शेर हो जाए। कुछ और शेर हो जाए। वाह। अच्छा सुने, कुछ और शेर सुना, स्वागत। थोड़ा आनंद के शेर। हाँ, मैं आनंद मूलतः के। हास्य व्यंग का ही कवि हूँ और बाकी सब ये बता ही चुके पर लोग हैं। शेर सुनना चाहते हैं। शेर सुनना चाहते हैं तो शेर सुनिए फिर। कि जलाले शम्मा से हाँ। तो हिम्मते परवाना बेहतर है। जलाल मतलब जो एक रोशनी होती है उसके चारों तरफ जो उजाला होता है, जिसको हम लोग हिंदी में हाला कहते हैं, उसको उर्दू में जलाल कहते हैं, वाह। यानी तेज। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। और आनंदिनी जी, तुम्हारी झील सी आंखों में, आए थोड़े हाय। वाह वाह कर दो, ओहो। तुम्हारी अनामिका, मेरी भी। नहीं तुम्हारी भी, तुम्हारी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जलाले शम्मा से एक एक आंख दोनों की ले ली हमने। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। और तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। हम नहीं दिख रहे हैं, दूसरा दिख रहा है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क 2 कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। तुम्हारा इश्क 2 कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। और जितने यूथ टीनेजर्स जेन जी सुन रहे हैं, वो इस शेर को बहुत ध्यान से सुने। कि इजहारे इश्क के दौरान, इजहारे इश्क आप लोग जानते ही हैं। हाँ। जानते हो? ये कौन नहीं जानता होगा? पता नहीं, हम इसके तो नहीं अलावा और जानते। कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, तो इजहारे, बहुत अच्छा शेर दे रहा हूँ, बहुत ही मंत्र भी है। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और अनामिका जी, अगर मालूम है बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी को अंग्रेजी में राइवल, उर्दू में रकीब कहते हैं। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, तुमको तुम्हारी प्रेमिका को लेकर के, तीसरे वाले को लेकर के कह रहा हूँ, अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। वहां पर और आखिरी शेर है शर्मा भी तेरा आशिक। मतलब ये जो शेर मैंने अनामिका कहा, ये न तो गालिब कह पाए न मीर कह पाए, ये सब तो कुछ कह ही नहीं सकते। है ही नहीं, कुछ क्या है, नाम आएगा ही नहीं है। देखो, गालिब ने शर्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने किया, तो मैं गालिब से बड़ा शायर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इस बात पे ताली बजाइए बहुत अच्छे से। है शर्मा भी तेरा आशिक, है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआज थाना बेहतर है। इन दोनों से
आस्थाना वह बेहतर है। बहुत बढ़िया बात कही है। और अब मेरा मन है कि आप सबसे भी मैं बताती हूँ कि आपको भी छोटी छोटी ऐसी मन की बात लोगों तक पहुँचानी है जो लोग खुश भी हो जाएं। और इसी बीच में आज हर कवियों के साथ अपने मन की बात शेयर करूंगी, मेरा मन है। तो गीताधार मुक्तक मैंने पहले लिखे हैं और मेरा मन है कि मैं अपने मन की इस बात में गीत आधार मुक्तक आप तक पहुंचाऊं। प्रसिद्ध फिल्म के प्रसिद्ध गीत की एक पंक्ति लेकर के उसमें 4 पंक्तियां, 3 पंक्तियां और जोड़ के उसे मुक्तक बनाया है। जरा पहला मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मेरे साथ आप भी जुड़िएगा। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है। मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है। सफर में हो गई हासिल मुझे मंजिल, मगर अंबर न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। न जाने क्यों तेरा मिलकर, तो आइए न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। मेघ, जैसे दीदी ने पढ़ा ऐसे इसी गोत्र के 2 मुक्तक मैं भी सुना देता हूँ। स्वागत, जल्दी से। कि बहुत बदला जमाना पर हर एक मंजर नहीं बदला। वाह वाह। बहुत बदला जमाना पर हर एक मंजर नहीं बदला। तुम्हारा घर तो बदला पर हमारा घर नहीं बदला। क्या बात है भाई, वाह वाह, बढ़िया तुम्हारा घर तो बदला पर हमारा घर नहीं बदला। गलत फहमी थी कि एक दिन तुम्हारा फोन आएगा। अच्छा। इसी उम्मीद में हमने कभी नंबर नहीं स्वागत। नंदिनी जी, जो आजकल मैं सारी बेटियों को ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। प्रेम मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी, बेटियों के मन की बात। किया जो आन पर हमला जवानी को जगा दूंगी। किया जो आन पर हमला जवानी को जगा दूंगी। लजीली आंख में रक्तिम कहानी को जगा दूंगी। और किसी ने सत चरण मेरा किया जो भूल से चोटिल। किसी ने सत चरण मेरा किया जो भूल से चोटिल। खड़ग में हाथ ले अपनी भवानी को जगा दूंगी। खड़ग ले हाथ ले अपनी भवानी को जगा दूंगी। देखिए, मैं बहुत जल्दी में 1 मिनट में सारा खत्म कर दूंगा। लड़की जब शादी होती है तो लड़की देखने जाते हैं, मैं भी देखने गया था। बस वहीं से 1 मिनट बहुत बढ़िया है। हाँ, सुनाओ। बात खत्म। कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, तो फोटो में तो जच गई थी, अब हूँ बहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था। और घर में सास की चलती थी एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी, लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला कौन होता है मैं बताता हूँ अस्थाना जी। जो शादी से पहले अपने जीजा से पूछता है, शादी से पहले जी आप पीते खाते तो नहीं हो, और शादी के बाद वही किसी फंक्शन में पूछ रहा होता है जीजा जी बनवा दो छोटा छोटा। तो वो और हमारा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटियां पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया। जैसे ही हम सोफे पे बैठे, मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं हम कह सकते, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिया, कुत्तों के लिए मंगवाए थे।
एक तरफ मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। मेरे ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिराई। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लड़की का बाप बोला मेरे पिताजी से, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। क्या बात है। उनके जाते ही मैंने लड़की से पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। हाँ। मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो सिर्फ नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने अपने आप को संभाला, अगला पस उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैंने पूछा कि इंग्लिश में कर लेती हो संवाद, आखिरी पंक्ति और आपका प्यार। मैंने पूछा कि इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली इंग्लिश वो तो सिर्फ नमकीन के साथ। क्या शानदार बात कही है। एक गीताधार मुक्तक और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन, लेकिन ये स्थगित होगा आपसे फिर बार मिलने के लिए, हर बार मिलने के लिए, शनिवार और रविवार के बाद मिलने के लिए। एक बात कहती हूँ, है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है। बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो। मेरे साथ हो लेना। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हो। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो दिलों से केवल धड़कने ही नहीं, दिलों के अंदर जो चल रहा है कोलाहल, उसका भी हमारे पास मिलता है हल, और हम वो जरूर सुनते हैं और सुनाते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा इस प्यार में, यानी कि कविवार में। तो रविवार, शनिवार और बीच में एक कविवार मिलते हैं हर बार, हर हफ्ते आपके पसंदीदा इसी चैनल पर जिसका नाम है लाइव टाइम्स, और पसंदीदा इसी शो में जिसका नाम है कविवार।